हेलो एवरीवन। चलिए, है ना, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे थे हम लोग। और टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है। तो मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्मूलाज फटाफट फटाफट रिकैप। और बच्चों, 12 बजे का सेशन याद है ना? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे आज भी। सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। हमने देखा कि व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट, है ना, ये पता कर लिया। ओपन सेंटेंस के बारे में भी पता किया। ठीक है। अगर आप लोगों ने मिस कर लिया है तो पुराने सेशंस देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें देखी थी राइट लास्ट सेशन में, जो हम कल परसों मिले थे। इनके ट्रूथ टेबल्स बनाए थे, अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स देखे थे। हाँ, ट्रूथ टेबल के। करेक्ट। डिसजंक्शन, निगेशन, सारे सारे कंडीशनल जो है, कनेक्टिव्स जो है। ओके, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। कंडीशनल, फिर बाय कंडीशनल। ठीक है। यस। सी आई सी याद है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस पे एग्जाम्पल वगैरह कवर किया था। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ तक देखा था। चलो, तो आज अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते थोड़ा। सो टोटोलॉजी क्या होता है, कंटिंजेंसी क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न, है ना। टोटोलॉजी कब कहलाता है? जब उसके सारे आंसर्स ट्रू आए, ऑल ट्रू। हमने फाइनल कॉलम निकाला और सारा ट्रू आया। अगर सारा फॉल्स आया तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं या फैलेसी भी कहते हैं बच्चों। और वैसे कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आए तो उसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं। तीन वर्ड्स याद रखने हैं आपको। टोटोलॉजी ऑल ट्रू, ऑल फॉल्स मतलब फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन। और कंटिजेंसी क्या है? मिक्स, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको नोट करवाए हैं। कौन से कौन से? पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि P implies Q, इट इज इक्वल टू माइनस पी और Q। राइट। दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है P बाई implies, बाई कंडीशनल की बात जो है, इट इज इक्वल टू P implies Q एंड Q implies P। ठीक है ना। और थर्ड निगेशन है ना, मैंने ये सारा बताया हुआ है आपको। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज की बार बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना आपको दिखेगा। तो पहला पार्ट एज इट इज एंड नॉट क्यू। ठीक है। तो तीन ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म आप याद रखिए, लिख लीजिए। ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट नोट याद ही रखना है आपको ये। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है। राइट, ये जो है ना, इस पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। चलो। अच्छा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो निगेशन कैसे करते हैं सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के? तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, निगेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी, एंड का हो जाता है और माइनस क्यू, है ना, पता है ना, एक बार कर लेते हैं, आप लोग भी लिख लो और मेरे साथ साथ। नेक्स्ट, ये क्या होगा? माइनस पी और का हो जाएगा एंड माइनस क्यू। माइनस माइनस प्लस, तो वैसा ही ये निगेशन निगेशन। ये अभी तो किया, क्या होता है? पी एंड नॉट क्यू। अच्छा, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, ये क्या होगा? पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। बस जो जो इसका है ना वैसा ही, और उल्टा कर दो, क्यू और पी को जगह चेंज कर दो। और ये ऑल की जगह, जो ऑल होता है ये इसे कहते हैं क्वांटिफायर। तो ऑल की जगह आता है सम। ऑल की जगह क्या करना होता है? सम। ये निगेशन में, तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऐसा आंसर आएगा। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है। और सम का अगर होता है तो वो ऑल आता है, ऐसे याद रखना है आपको। ऑल का सम बन जाता है बेटा। ठीक है। ओके। क्वांटिफायर्स, जैसे मैं भी कह रहा था, दो क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, जो सबके लिए ट्रू होना चाहिए ना, ट्रू फॉर ऑल। फॉर ऑल होता है, ये सिंबल होता है उसका, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, फॉर ऑल। और एक होता है एग्जिस्टेंशियल, मतलब एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन सम, कम से कम एक के लिए ट्रू होना चाहिए, ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, राइट, तो लेटेस्ट से मैंने कहा x माइनस फाइव ग्रेटर दैन जीरो। राइट, यहाँ लिखा मैंने फॉर ऑल x ग्रेटर दैन फाइव माइनस जीरो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। राइट, ये एक मेरा पहला स्टेटमेंट है p। अब फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर मतलब वन टू थ्री फोर ऐसे चलता रहेगा ना, कब तक सर? इनफाइनाइट तक। तो सभी के लिए ट्रू है क्या? सारे नेचुरल नंबर के लिए? अगर वन रखा मैंने तो वन माइनस फाइव क्या ग्रेटर देन जीरो होता है? नो। फॉल्स हुआ ना ये तो ये फॉल्स हुआ है ना, रॉन्ग हो गया। तो मतलब p का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स होगा। समझे? और वही अगर मैं q में
वही अगर मैं क्यू में, आप ध्यान से देखो, सिर्फ फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट कर देता हूँ। क्या किया मैंने चेंज? सिर्फ देयर एग्जिस्ट किया है, इतना ही चेंज किया। तो देयर एग्जिस्ट x-5 ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या एक वैल्यू है, एटलीस्ट एक वैल्यू? तो 6 के लिए देखो, 6-5 इसके लिए तो ट्रू हुआ। तो अगर एक के लिए भी ट्रू, तो ये क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। सर समझ नहीं आया। देखो, फॉर ऑल में सभी के लिए होना चाहिए था, तो एक भी वैल्यू के लिए नहीं हुआ तो वो फॉल्स हो गया। और एटलीस्ट वन, किसी एक वैल्यू के लिए हुआ, नेचुरल नंबर जो है 6 के लिए हो रहा है ना, 1 के लिए नहीं हो रहा है ठीक है, 2 के लिए नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए तो हो रहा है, तो ट्रू हो जाता है वैल्यू, है ना, ऐसे। तो ऐसे किसी के लिए भी नहीं होता तो अलग बात होती। अच्छा, ये सारे लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स, ये वो राइट, ये सारे लॉज हमें काम होते हैं अगर हम बोर्ड की एग्जाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे तो मैं सारे आपको जुगाड़ बताता हूँ, आप लॉज को, है ना, क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। फिर भी सर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज देख लेते हैं। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स वगैरह तो देख लिया हमने ऑलरेडी, डी मॉर्गन्स। फिर उसके अलावा आपको कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ भी हो चुका है। ठीक है, चलिए ये सब देखते हैं। कम्यूटेटिव भी पता ही है कि यार और एंड में आप कोई भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेम्पोटेंट भी पी एंड पी पी होता है, पी और पी होता है। तो एसोसिएटिव वगैरह के बारे में देख लेते हैं। नहीं तो कुछ कुछ जो जो इंपॉर्टेंट बातें ना मैं यहाँ लिखा देता हूँ, लॉस के नाम नहीं पता हो तो भी चलेगा। पी एंड माइनस पी, पहला पी एंड माइनस पी। अब देखो, पी अगर ट्रू है तो माइनस पी जो है फॉल्स होगा, तो एक ये उल्टे होंगे ना, तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स, एंड है तो। वैसे ही पी और माइनस पी हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स होगा ये कॉम्बिनेशन। तो एक ट्रू एक फॉल्स का एंडिंग क्या होता है? फॉल्स। और क्या होता है? ट्रू। करेक्ट, यस। पहली बात ये है, राइट, ऐसी बात है। अच्छा दूसरा, अगर P एंड ट्रू रहा तो आंसर क्या होगा? P होगा। वेरी नाइस। और P और ट्रू रहा तो आंसर क्या होगा बेटा? ट्रू होगा, क्योंकि और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। यहाँ तो ट्रू P पे डिपेंड करता है, अगर P ट्रू है तो आंसर P रहेगा ना, P ट्रू तो आंसर ट्रू, P फॉल्स तो आंसर फॉल्स। वैसे P और P एंड फॉल्स रखा अगर मैंने, तो क्या आएगा बेटा? P एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स, क्योंकि एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। और यहाँ पे P और फॉल्स, तो ये डिपेंड करेगा P पे, क्योंकि अगर P ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ, यानी थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थर्ड, जब भी दोनों सिंबल सेम रहेंगे, P एंड Q एंड R, तो आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, दोनों सिंबल सेम होने पे ही लगा सकते हैं। वैसे अगर और के लिए भी P और Q और R, तो आप ब्रैकेट कहीं भी लगाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। गॉट इट? फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है ना सर, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? देखिए, अगर ऐसा रहा सिंबल, तो ये जो बाहर होता है ना, ये कॉमन है, तो ये आपका हर जगह जाएगा। तो ये कॉमन है ना, तो ये मल्टीप्लाई की तरह, तो पी एंड हमेशा जाएगा दोनों में। तो भी यहाँ क्या आया? पहले पी एंड जाएगा क्यू के साथ, पी एंड क्या जाएगा? क्यू के साथ, तो पी एंड क्यू। फिर ये नेक्स्ट सिंबल जो है यहाँ का, है ना, एंड हो, और ले लेते हैं, तो और फिर पी एंड फिर से जाएगा आर के साथ ना? देखो आप, ये कॉमन रहेगा इतना, आप ऐसे उल्टा में कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ लॉज है, इतने लॉज एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो इतने लॉज इंपॉर्टेंट हैं, इजी है, राइट, नाम वाम की जरूरत नहीं है, अब तो बोर्ड एग्जाम तो दे नहीं रहे हम। ठीक है ना बेटा, राइट। इसके अलावा वो जो भी हमने कंडीशनल, डी मॉर्गन्स ना, ये सब तो लिख रखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखे तो यहाँ से लिख लीजिए, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, डी मॉर्गन्स, ये सब पढ़े हैं हमने बार बार। चलो, ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स डन डना डन, राइट। आज एग्जाम्पल्स करेंगे 12 बजे, जब आप मिल लेना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी। और ये लॉज सर डिफिकल्ट लगते हैं तो कोई बात नहीं, सारे लॉज का जुगाड़ है हमारे पास और हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।